बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आप लोग जानते हैं कि अनसर्टेनिटीज फाइंड आउट करने के रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपकी बुक में दी हुई एग्जाम्पल 1.3 को देखते हैं। 1.3 में वो कह रहा है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम। रेक्टेंगुलर रूम यानी कि इस शेप का हमारे पास एक रूम है, रेक्टेंगल से, ठीक है। ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी विड्थ होगी डेफिनेटली। वो कहते हैं इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो मेजर की गई है। कितनी जी? लेंथ है 3.955 प्लस माइनस 0.05 मीटर, ठीक है। अगर आप में से कुछ बच्चों को नहीं मालूम तो मैं बताता चलूं कि प्लस माइनस के बाद ये जो चीज लिखी होती है इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये क्या होती है ये तो मैं पहले बता चुका हूं आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी के आर्टिकल में, लेकिन अभी आप लोग ने बस इतना याद रखना है कि जो प्लस माइनस के बाद ये चीज लिखी होती है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। और बल्कि आप ये भी याद रखिएगा कि प्लस माइनस के बाद सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ही को लिखने की इजाजत होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास लेंथ। अब जरा देखिए विड्थ उसने दी हुई है, तो विड्थ भी मैं गिवन डाटा में लिख देता हूं कि विड्थ है 3.050 प्लस माइनस 0.005 मीटर। तो उसमें भी वही अनसर्टेनिटी उसने बताई है। अब वो पूछता क्या, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रूम एंड इट्स अनसर्टेनिटी। अभी देखिए लेंथ अनसर्टेन है, विड्थ अनसर्टेन है, तो लेंथ और विड्थ के जरिए जो एरिया मैं कैलकुलेट करूंगा तो ऑब्वियस है वो भी अनसर्टेन तो होगा। तो वो दो बातें पूछ रहा है, एक तो ये कि एरिया कितना होगा और दूसरी बात उस एरिया में अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो इसका मतलब फाइंड आउट क्या करना है, एरिया और उसमें अनसर्टेनिटी। लेकिन मैं इन दोनों को एंड पर इकट्ठा ही लिखूंगा आपकी आसानी के लिए, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, एक एक स्टेप अलग हो। तो मैंने न्यूमेरिकल के दो हिस्से कर दिए। एक में मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा विच इज वेरी इजी, दूसरे में मैं उस एरिया में जितनी अनसर्टेनिटी है वो फाइंड आउट करूंगा। तो मैं इस पार्ट में बाद में आता हूं, अभी मैं आपके सामने एरिया कैलकुलेट करता हूं। अब एरिया कैसे कैलकुलेट करें आप खुद ही सोचें, भाई लेंथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है, तो फिर एरिया कैसे निकालेंगे। तो आपको मालूम है एरिया तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है। रेक्टेंगल के केस में एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है। अब लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना है, थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि लेंथ में अनसर्टेनिटी नहीं है, यानी वैसे तो अनसर्टेनिटी नजर आ रही है, ये अनसर्टेनिटी है, ये विड्थ की अनसर्टेनिटी है, लेकिन आप इधर सिर्फ एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने थोड़ी देर के लिए अनसर्टेनिटीज को फारिग करा दिया। तो इस सूरत में आप थोड़ी देर के लिए, जैसे मैं इधर हाथ रख देता हूं कि अनसर्टेनिटीज नहीं है, जब अनसर्टेनिटीज नहीं होंगी तो लेंथ ये होगी और विड्थ ये होगी, क्योंकि आगे मैंने अनसर्टेनिटीज को फॉर द टाइम मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब लेंथ की वैल्यू कितनी है, अगर अनसर्टेनिटी के बगैर देखें 3.955 मल्टीप्लाई बाय विड्थ की वैल्यू कितनी है 3.050। अब आप करें इनको मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा 12.20 और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना बच्चों। तो एरिया तो मेरे पास आ गया। आपको मालूम है आंसर मैंने क्या निकालना है, मैं यहां लिखता हूं, आंसर निकालना है एरिया और उसमें अनसर्टेनिटी। एरिया तो निकल आया, एरिया कितना है 12.20। अब इसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी भी तो होगी ना, तो मैं प्लस माइनस लिख कर आगे जगह खाली छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी अभी मैंने कैलकुलेट करनी है। तो मुझे दो चीजें कैलकुलेट करनी थी, एरिया और अनसर्टेनिटी। एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया, अनसर्टेनिटी के लिए मैंने भी जगह छोड़ दी है आंसर के अंदर। आइए अब जरा देखते हैं अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट होती है। देखिए आपने जो अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है आपके पास क्या है, वो है फॉर्मूला। और फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख चुका हूं, एरिया जो है वो लेंथ इंटू विड्थ के बराबर है। तो सबसे पहले फॉर्मूला को एक दफा फिर से आपके सामने लिख देता हूं कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा बोला, क्योंकि फॉर्मूला से ही अनसर्टेनिटी आ सकती है। कैसे, देखिए दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तब जाकर एरिया आ रहा है,
तो ये केस हम लोगों ने पढ़ा था, जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी जो फाइनल अनसर्टेनिटी होती है वो दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करके आती है। तो यहां से मैं कह सकता हूं एरिया की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मैं लिख देता हूं PU। PU स्टैंड्स फॉर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। किसमें? एरिया में। किसके बराबर होगी? इन दोनों का, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, तो फिर इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को मैं ऐड करूंगा उस रूल के मुताबिक जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लेंथ की जगह आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, और प्लस आ जाएगा साथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ। तो अगर आप एरिया में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको जो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं, दोनों के लिए सेम हमारे पास रूल था, तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड करेंगे। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं? देखिए बड़ी आसान सी बात है, लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है ना, ठीक है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला था हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ डिवाइडेड बाय जो रीडिंग आपने या जो मेजरमेंट आपने ली है मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसी तरह से परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर आपने इसकी निकालनी है तो उसका भी क्या तरीका है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पहले निकाल लो, ठीक है, इन विड्थ डिवाइडेड बाय जितनी विड्थ की रीडिंग है मल्टीप्लाई बाय 100। लो जी, अब आपने जस्ट यहां वैल्यूज पुट करनी है। मैं आपको बताता हूं वैल्यूज कहां से आएंगी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ, ये देखिए ये लेंथ है, प्लस माइनस के बाद मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखा होता है, तो ये जो 0.005 है ये एक्चुअली लेंथ की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, डिवाइडेड बाय रीडिंग, और लेंथ की रीडिंग कितनी है 3 पॉइंट, यानी मेजरमेंट की बात करो 3.955 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस, अब देखें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विड्थ की कितनी थी, ये नीचे विड्थ लिखी हुई है, उसकी भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.005 है, डिवाइड बाय उसकी मेजरमेंट कितनी थी 3.050 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चों अब सॉल्व करते हैं इसको। इसको आप कैलकुलेटर में पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा 0.12%, और इसको आप कैलकुलेटर में पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा 0.17%। अब बच्चों इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.29%। ये क्या है? ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है एरिया के अंदर। अब आप सोच रहे थे कि एरिया तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, आगे आज सर ने जगह छोड़ी थी अनसर्टेनिटी के लिए, तो वो जो सर ने अनसर्टेनिटी फाइंड आउट की है अब वो इसको यहां लिख देंगे। होना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन एक मसला है और वो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था, प्लस माइनस के बाद अनसर्टेनिटी ही लिखते हैं। कौन सी अनसर्टेनिटी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जबकि हमने जो कैलकुलेट किया वो कौन सी है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इस अनसर्टेनिटी को मैं यहां नहीं लिख सकता, क्योंकि प्लस माइनस के बाद सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ही लिखा जा सकता है। नाउ व्हाट टू डू? इसमें हम ये करेंगे कि पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एक दफा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर लें और फिर यहां पर लिख लें। अब वो कैसे कन्वर्ट करना है उसका भी आसान तरीका है। यही फॉर्मूला जो मैंने यहां अंदर ब्रैकेट में लगाया है, इसको जरा थोड़ी देर के लिए दोबारा सोचें। मैंने क्या बताया अभी आपको? परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर होती है, ये देखिए फॉर्मूला, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय रीडिंग या मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन मुझे तो अब एब्सोल्यूट चाहिए ताकि मैं इधर लिख सकूं प्लस माइनस के बाद, क्योंकि प्लस माइनस के बाद एब्सोल्यूट लिखी जाती है। तो यहां से अगर एब्सोल्यूट निकालनी है तो उसका क्या तरीकेकार है? एब्सोल्यूट को इधर रखें, परसेंटेज तो ऑलरेडी उधर है, ये रीडिंग इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर रीडिंग मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यानी फॉर्मूला वही है जिससे हम परसेंटेज निकालते हैं, उसी से हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी निकालेंगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। परसेंटेज अनसर्टेनिटी एरिया की कितनी है? वो तो मैंने अभी आपके सामने मालूम की है, 0.29%।
अब ये जो है ये परसेंटेज है, हमने किस रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट निकालनी है? हम एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं ना भाई, किस रीडिंग के लिए, किसके सामने लिखना है हमने एब्सोल्यूट को? हमने तो इसके सामने एब्सोल्यूट को लिखना है। तो फिर हमारे लिए अब मेजरमेंट ये है 12.20, तो रीडिंग या मेजरमेंट में आ जाएगा 12.20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब आपने बस वैल्यूज पुट करनी है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया आपके पास आ जाएगी 0.035 मीटर्स की। ये है वो अनसर्टेनिटी जो हम प्लस माइनस के बाद लिख सकते हैं। तो आइए फिर लिख देते हैं। तो हमारे पास प्लस माइनस के बाद लिखेंगे हम 0.035 और फिर एरिया का यूनिट आएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि हमारा जो रूल था वो अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने की इजाजत तो दे रहा था, लेकिन वो कौन सी अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करवा रहा था हमसे? वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करवा रहा था। जबकि हमारी रिक्वायरमेंट परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं है, हमें एब्सोल्यूट चाहिए। तो हमने उसी फार्मूला को दोबारा रीअरेंज किया, उसमें से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड आउट की और फिर उसको यहाँ पर पुट कर दिया। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसमें एरिया भी है और प्लस माइनस के बाद उस एरिया में जितनी अनसर्टेनिटी है वो भी है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट जो आपके पास असाइनमेंट है 1.3, उसको देखते हैं कि वो क्या कहती है। नाउ स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट पढ़ते हैं असाइनमेंट 1.3 की। ये असाइनमेंट क्योंकि आपकी बुक ने सॉल्व नहीं की हुई, तो इसको जरा गौर से आप लोगों ने देखना है एक एक स्टेप को। कहता है कि द वोल्टेज V, वोल्टेज मेजर कर रहा है, मेजर्ड है 7.3 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। तो गिवन एक चीज तो गिवन है वोल्टेज विच इज 7.3 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि ये वोल्टेज की वैल्यू है और ये उसमें अनसर्टेनिटी है, और प्लस माइनस के बाद जो अनसर्टेनिटी लिखी जाती है वो कौन सी होती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एंड करंट इज मेजर्ड एज दिस, तो करंट की वैल्यू भी दी हुई है, उसको भी लिख देते हैं 2.73 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब वो कहते हैं मालूम क्या करना है जी? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस मालूम करनी है। अब रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो उसमें अनसर्टेनिटी भी ऑटोमेटिकली आएगी, तो वो भी मालूम करनी पड़ेगी। तो उसने बोला नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब इस तरह के क्वेश्चन जिसमें अनसर्टेनिटीज लिखी हुई है तो उसमें रेजिस्टेंस जो आएगी वो भी तो अनसर्टेन ही होगी ना भाई। जब वोल्टेज अनसर्टेन है, करंट अनसर्टेन है, तो रेजिस्टेंस भी अनसर्टेन होगी। तो वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के साथ साथ उसकी अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना भी आप पर फर्ज है, चाहे वो कहे या ना कहे। ठीक है ना? अब देखिए इसका सॉल्यूशन, इसके भी मैंने दो हिस्से बना दिए। पहले तो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, फिर हम अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस के अंदर। देखिए रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है? ओम्स लॉ पढ़ा आप लोगों ने, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V ओवर I। V वोल्टेज है, I करंट है। थोड़ी देर के लिए भूल जाए अनसर्टेनिटीज, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट करनी है तो उसमें आप अनसर्टेनिटीज का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप थोड़ी देर के लिए अनसर्टेनिटीज को भूल जाएंगे। सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू देखें तो वो तो 7.3 है। सिर्फ करंट देखिए वो 2.73 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.67 ओम्स। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। क्या ये वैल्यू 100% यही होगी? तो आप कहेंगे नहीं सर, इसमें कुछ ना कुछ तो अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि जो वोल्टेज की वैल्यू हमने यूज की है वो अनसर्टेन थी, जो करंट की वैल्यू हमने यूज की है वो अनसर्टेन थी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे आएगी, डेफिनेटली वो अनसर्टेन होगी। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा वो ये फाइनल आंसर नहीं होगा, बल्कि जो फाइनल आंसर रेजिस्टेंस का होगा उसमें रेजिस्टेंस जो आई है 2.67, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी भी होगी। इसलिए मैं प्लस माइनस के बाद ये जगह खाली छोड़ रहा हूं, जिसका मतलब ये हमें याद दिलाते रहे कि अभी हमने रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करना है। तो ये ब्लैंक यहां पर मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी आप कैसे फाइंड आउट करें, तो आइए जरा देखते हैं। अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट वे मैंने आपको बताया था, और वो क्या है? फार्मूला यूज कर लें। तो फार्मूला तो आपको मालूम है, R किसके बराबर है? V ओवर I। तो आइए यहीं से आगाज करते हैं फार्मूला से। ठीक है, देखिए R इज इक्वल टू V ओवर I, ये फार्मूला तो हमें मालूम है। अब हमें अनसर्टेनिटी चाहिए रेजिस्टेंस में,
तो हम देखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस, यानी इसमें अनसर्टेनिटी बराबर होगी, ये वोल्टेज और करंट क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड के लिए भी हमने यही रूल पढ़ा था कि जब दो वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हो तो उनकी अनसर्टेनिटीज या परसेंटेज अनसर्टेनिटीज वो ऐड होती हैं। तो इसका मतलब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। लो जी, ये जो मैंने अनसर्टेनिटी की एक इक्वेशन बनाई है, ये हमारी जो फिजिक्स की इक्वेशन है, ठीक है, ये वहां से मैंने निकाली है। लो भी बच्चों, अब जरा देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का क्या तरीका था, वो मैंने आपको बताया था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला। इसी तरह से करंट की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसका क्या तरीका है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालो करंट की, डिवाइड करो उसको रीडिंग या मेजरमेंट से और मल्टीप्लाई कर दो उसको 100 से। लो बच्चों, अब वैल्यूज पुट करते हैं। आपको मालूम है कि वोल्टेज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वोल्टेज के बाद जो प्लस माइनस के बाद लिखी होगी वो होगी ना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो वो कितनी है 0.1 डिवाइड बाय मेजरमेंट कितनी है वोल्टेज की 7.3 मल्टीप्लाई बाय 100। लो भाई, वोल्टेज की कैलकुलेशंस तो कंप्लीट हो गई। इसी तरह से अब करंट की बारी है, तो करंट के बारे में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और मेजरमेंट देखते हैं क्या है। करंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस के बाद लिखी हुई है 0.05, करंट की जो मेजरमेंट है वो इससे पहले लिखी हुई है 2.73 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। लो बच्चों, अब जरा आपने इनको वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। तो जब मैं इन वैल्यूज को पुट करता हूं तो हमारे पास आंसर आता है 1.37%, ठीक है, ये आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज, और करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी 1.83%। आइए इन दोनों को ऐड करते हैं कैलकुलेटर से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.2%। ये है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। अब आप फौरन कहेंगे सर अनसर्टेनिटी तो आ गई, तो रेजिस्टेंस तो पहले हमने फाइंड आउट कर ली थी, तो प्लस माइनस के बाद हम अनसर्टेनिटी लिख देते हैं यही वाली। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया प्लस माइनस के बाद जो अनसर्टेनिटी आती है वो कौन सी आती है, वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आती है। जबकि यहां अगर हम देखें तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसको वापस यहां पर लिख सकें। ठीक हो गया? तो आप जरा देखिए बच्चों, वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए वही फॉर्मूला दोबारा यूज करते हैं, ये जो मैंने अंदर ब्रैकेट के अंदर लगाया। क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजरमेंट या डिवाइड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। लो, अब हमें प्लस माइनस के बाद लिखना है कुछ, तो प्लस माइनस के बाद तो एब्सोल्यूट आ सकता है, तो एब्सोल्यूट को एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो एब्सोल्यूट एक तरफ रहेगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस, ये रीडिंग उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑलरेडी उधर है, ये रीडिंग उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 100 जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा था जाकर डिवाइड हो जाएगी। लो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस कितनी है, ये तो मैंने ऊपर कैलकुलेट की है 3.2%। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी ही तो कैलकुलेट की थी 3.2%। मल्टीप्लाई बाय रीडिंग, रीडिंग अब क्या है, कौन सी मालूम करनी है हम लोगों ने, कौन सी फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस के लिए हमने करनी है ना। ये हमारे पास 2.67 है, हमने इसमें अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये अब हमारी मेजरमेंट है, ये हमारी रीडिंग है, तो हम रीडिंग में 2.67 पुट करेंगे डिवाइड बाय 100। जब आप बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.08 और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है, तो ये हम इधर पुट करेंगे 0.08 ओम्स और ये आ गई हमारे पास रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी।
रेजिस्टेंस की वैल्यू और ये अनसर्टेनिटी दोनों आ गए, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को किस तरह से करना है। स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जांपल 1.4 की स्टेटमेंट क्या कहती है। अ बॉल ड्रॉप्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट एज, ठीक है, एक बॉल है जो हाइट एज से ड्रॉप की गई है। द टाइम टी इट टेक्स फॉर द बॉल टू हिट द ग्राउंड, यानी वो जो टाइम जिसमें वो बॉल नीचे आई है वो टाइम उन्होंने दिया हुआ है। वो टाइम कितना है 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड, 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड। द हाइट इज रिलेटेड टू दिस टाइम बाय दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है जिससे हाइट और टाइम में जो रिलेशन है वो बन रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड अनसर्टेनिटी इन h, तो फाइंड क्या करना है, एज फाइंड आउट करना है और एज यानी हाइट में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है। ये दो चीजें हम लोगों ने मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले हम हाइट मालूम करते हैं। तो हमने दो हिस्सों में फिर से क्वेश्चन को अलग-अलग कर दिया, एक में हम हाइट फाइंड आउट करेंगे और दूसरे में हम कैलकुलेशन करेंगे अनसर्टेनिटी की। ठीक है, तो हाइट के लिए हमारे पास यही फार्मूला जैसे कि उसने बताया हुआ है, तो इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो हाइट का फार्मूला है एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। लो भाई, जी की वैल्यू उसने बोला है कि 9.8 है और उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, यानी आप इसको ये विदाउट अनसर्टेनिटी, जीरो अनसर्टेनिटी के साथ एग्जैक्ट 9.8 सपोज कर लें। बाकी हमारे पास टी का स्क्वायर है, तो टाइम जो है वो 1.3 है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए, सिर्फ इसकी बात करते हैं। तो 1.3 और साथ उसका स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 8.3 मीटर्स और ये आ गई हमारे पास हाइट। ठीक है, क्या ये हाइट 100% सर्टेन है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस हाइट में टी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की है, टी की वैल्यू हम लोगों ने पुट की है और टी की वैल्यू जो है वो तो अनसर्टेन थी, तो फिर ये जो हाइट आई है ये भी अनसर्टेन होगी। इसका मतलब जब फाइनल आंसर मैं लिखूंगा एंड पर, तो उसमें एज 8.3 नहीं लिख सकता, बल्कि उसके साथ प्लस माइनस कुछ अनसर्टेनिटी भी होगी। ये अनसर्टेनिटी अब मैंने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब मैं इस अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करता हूं और देखता हूं कि हाइट जो है वो कितनी आएगी। तो अनसर्टेनिटी जो मैंने कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उसमें फार्मूला देखें। ठीक है, तो फार्मूला जो है वो आप लोगों को मालूम है, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है। अब आप लोग हाइट में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हाइट में अनसर्टेनिटी, तो मैं लिखूंगा जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन हाइट। आगे हाफ तो हाफ है ना, ये तो 1/2 है, सबको कंफर्म है 1/2, इसमें तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दें, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं जैसे। ठीक है, अब जी और टी स्क्वायर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसकी और इसकी ऐड हो जाएगी, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी, ठीक है, ऐड हो जाएगी इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। अब बच्चों यहां एक और रूल भी लगेगा, और वो ये है कि आप देख रहे हैं कि टाइम के ऊपर स्क्वायर है, तो हम लोगों ने एक और रूल पढ़ा था, वही है कि जब किसी चीज के ऊपर पावर हो तो वही पावर उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो हम ये जो टी का स्क्वायर है, इस स्क्वायर को यहां पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं। एक आसान बात यह है, अच्छी बात यह है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी आपकी बुक कह रही है, यानी स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि वो 0 है, वो अनसर्टेनिटी है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमने जी की वैल्यू 9.8 एग्जैक्ट यहां पर सपोज की हुई है, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी तो 0 होगी, प्लस 2 ऐसे लिखते हैं। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी टाइम में फाइंड आउट करनी है, उसके लिए क्या तरीका मैंने आपको बताया था, एक फार्मूला बताया था परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का, वो क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम निकालें, डिवाइड करें उसे टाइम की रीडिंग से, मल्टीप्लाई कर दें उसको 100 से। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं 2 एज इट इज आगे बाहर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम क्या है, टाइम के बाद जो प्लस माइनस के बाद लिखा होगा वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये 0.2 जो है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, डिवाइड बाय जो रीडिंग है 0.2 से पहले जो लिखी है वो रीडिंग है 1.3 है,
मल्टीप्लाई बाय 100। लो बच्चों, अब आपने इसको सॉल्व करना है। 2 को एज इट इज बाहर लिखा रहने, अंदर ब्रैकेट में जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 15.4%। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मल्टीप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा 30.8%। ये आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी। लो भाई, अनसर्टेनिटी आ गई हाइट में, पूरा लिख देता हूं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन हाइट। तो मैं अब ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हाइट में आई है, ठीक है, इस वैल्यू को यहां लिख दूंगा तो हाइट की अनसर्टेनिटी पुट कर देंगे, लेकिन मसला वही आ गया, प्लस माइनस के बाद यहां पर क्या लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जबकि ये मेरे पास कौन सी अनसर्टेनिटी है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। तो मुझे इसको वापस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हाइट में कितनी है वो तो हम लोगों ने मालूम करनी है। ये हाइट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वही तो चाहिए, तो उसको हम एक तरफ रखते हैं। ये रीडिंग उधर जाकर परसेंटेज से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन हाइट मल्टीप्लाई बाय रीडिंग, और ये 100 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 100 डिवाइड हो गया। अभी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हाइट में कितनी है, वो है 30.8। वो रीडिंग जिसके लिए हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर रहे हैं वो रीडिंग तो ये है 8.3, तो यहां आ जाएगा 8.3 डिवाइडेड बाय 100। तो बच्चों, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.6 मीटर्स। ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन हाइट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हाइट में आ गई विच इज 2.6 मीटर, और ये हम यहां लिख देते हैं, हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारे पास नंबर 4 असाइनमेंट है, उसको किस तरह से करना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि असाइनमेंट नंबर 1.4 क्या कहती है। तो क्योंकि ये भी बुक ने सॉल्व नहीं किया तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। द रेडियस ऑफ सफेयर इज मेजर्ड, एक सफेयर है उसका रेडियस उसने मेजर किया वर्नियर कैलिपर से, ये आया रेडियस। तो पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ ना गिवन डाटा में कि रेडियस हमारे पास क्या है 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास रेडियस है। अब वो कहता है फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सफेयर। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वॉल्यूम भी मालूम करना पड़ेगा और अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम भी मालूम करनी पड़ेगी। वो बोले या ना बोले, आपको अनसर्टेनिटी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आइए पहले तो वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। सफेयर जो शेप होती है ना, 3 डायमेंशनल शेप होती है, ठीक है, दिखने में सर्कल नजर आता है लेकिन असल में ये एक 3 डायमेंशनल सफेयर होता है, ठीक है ना। इसकी जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो हमें पता है, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू सबको मालूम है 3.14, r यानी रेडियस का क्यूब। तो आप रेडियस की सिर्फ ये वाली 2.25 वाली वैल्यू लें, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें अनसर्टेनिटी को, ठीक है ना। तो 2.25 और उसका क्यूब, ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। क्या ये हमारा फाइनल आंसर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर में वॉल्यूम के साथ साथ वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी भी आएगी, तो प्लस माइनस के बाद भी कुछ लिखना पड़ेगा, तो वो जगह मैं अभी आपके सामने खाली छोड़ देता हूं। तो अब इस अनसर्टेनिटी को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने का तरीका ये है, क्या फॉर्मूला एक दफा देखें जल्दी से, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो आप देखें इसमें 3 चीजें तो कांस्टेंट है, 4 और 3 और पाई। तो इसका मतलब 4, 3 और पाई जो है इनमें तो अनसर्टेनिटी होगी नहीं, तो सिर्फ अनसर्टेनिटी किस में होगी? रेडियस में ही होगी। तो फिर वॉल्यूम की जो अनसर्टेनिटी है, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, इसकी तो अनसर्टेनिटी होगी नहीं, तो फिर हम कहेंगे कि सिर्फ परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी आएगी? रेडियस की आएगी।
और Q के पावर ऊपर है 3, तो मैंने आपको बताया था जब किसी वेरिएबल के ऊपर पावर हो तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। तो क्यूब है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। तो भाई 3 को एज इट इज बाहर रखते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला फिर से दोबारा याद करें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी रेडियस की, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी रेडियस की जो प्लस माइनस के बाद लिखा हुआ है रेडियस में वही तो है, यानी 0.01 डिवाइड बाय जो रीडिंग है रेडियस की जो वैल्यू है वो 2.25 है मल्टीप्लाई बाय 100। ये सारी वैल्यू आपने मल्टीप्लाई करनी है तो आपके पास अंदर आ जाएगा 0.44, ठीक है, परसेंट। और जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.33%। ये है परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसमें जी, वॉल्यूम में। फिर वही बात, क्या इसको लिख दूं यहां पर, क्योंकि हमें भी तो वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस के बाद आंसर लिखना है, प्लस माइनस के बाद जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ही लिख सकते हैं, तो ये तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। तो अब इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी का। परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। हमें क्या चाहिए, हमें तो एब्सोल्यूट चाहिए ना, ताकि हम इधर प्लस माइनस के बाद लिख सकें। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके बराबर होगी, ये रीडिंग परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आई है, वो तो हमने 1.33 कैलकुलेट की है। अब वो रीडिंग जिसके लिए हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, या जिसके आगे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखेंगे, वो तो ये वाली रीडिंग है, ठीक है। इसी के आगे हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखनी है, तो रीडिंग फिर बन गई 47.7 डिवाइडेड बाय 100। इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.6, और वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो इसको मैं यहां लिख दूंगा 0.6 और साथ आ जाएगा यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, और ये बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसमें वॉल्यूम भी आ रहा है और वॉल्यूम में मौजूद अनसर्टेनिटी भी आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।